हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 5 क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको बताया था। सबसे पहले टाइप का कोलिजन जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी वो है इलास्टिक कोलिजन। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन जो है इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए इन इलास्टिक कोलिजन। आइए समझते हैं इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कैसे होता है। ध्यान से देखिए बेटा, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी है m1 मास की जो मूव कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 इस डायरेक्शन में बेटा, और उसी के सामने ही आगे ही कोई दूसरी बॉडी है m2 मास की जो मूव कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी u2 बेटा इस डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे कोलिजन कब होगा? जब पीछे वाली बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा होगा आगे वाली बॉडी के वेलोसिटी से, यानी कि हम कहेंगे कोलिजन कब होगा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोलिजन? कोलिजन तब होगा जब u1 ग्रेटर देन u2 होगा। इसका मतलब यह है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विल बी मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। तभी तो बेटा पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को ठोकेगी। खुद सोचो बेटा, कोलिजन कब होगा? जब पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो ये इसको ठोकेगी, तभी कोलिजन होगा। अच्छा, आइए बात करते हैं आफ्टर कोलिजन क्या होगा। हमारे पास कौन सा केस है? इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? जब दो बॉडीज ठुकती हैं बेटा, कोलिजन होता है, तो कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद सेम वेलोसिटी से दोनों बॉडी एक साथ मूव करती हैं। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे हम कहेंगे जब पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को ठोकेगी तो दोनों बॉडीज चिपक जाएंगी और एक साथ मूव करेंगी सेम वेलोसिटी से। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, वो कंडीशन देखिए, m1 m2 दोनों चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे एक ही साथ। अच्छा, और चिपकने के बाद दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। नोट करिएगा बेटा, तो यहां से हम कह सकते हैं दोनों बॉडीज चिपक गई हैं, कंबाइन कर गई हैं, और दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी, और हम कह सकते हैं वो वेलोसिटी क्या होगी? v कंबाइंड। v कंबाइंड का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? कंबाइंड वेलोसिटी। भाई खुद सोचिए, भाई m1 m2 दोनों लड़ी और लड़ने के बाद चिपक गई हैं, कंबाइन कर गई हैं, और कंबाइन करने के साथ साथ एक ही साथ मूव कर रही हैं। चिपकने के बाद सेम वेलोसिटी से दोनों बॉडीज एक साथ चिपक के चल रही हैं, चिपक के। समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे? चिपक के। अब आप ये मान लीजिएगा ये दोनों बॉडीज अलग अलग नहीं है, ये एक ही में फ्यूज हो चुकी हैं, चिपक चुकी हैं, और सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन में। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, तो नोट करिएगा, अगर हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव विथ अ सेम वेलोसिटी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, पहला पॉइंट क्या होगा बेटा? आफ्टर कोलिजन, बोलिए बेटा, आफ्टर कोलिजन यहां से हम कह सकते हैं, बोलिए, बोथ बॉडी, बोलिए, बोथ बॉडी स्टिक, दोनों बॉडी स्टिक कर जाएंगी, एंड मूव टुगेदर, एंड मूव टुगेदर। ठीक हुई बात कि नहीं? समझ गए क्या हुआ? यहां पे आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज स्टिक कर गई हैं, चिपक गई हैं, और सेम वेलोसिटी से एक साथ मूव कर रही हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मोमेंटम की और काइनेटिक एनर्जी की। भाई मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई भी तरह का कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन हो, किसी भी तरह का कोलिजन होगा तो हमने आपको एक बात बताई थी, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड रहेगा थ्रू आउट द कोलिजन। तो नोट करिए सबसे पहला, दूसरा पॉइंट बेटा क्या है? बोलिए, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। तो नोट करिए, यहां से कह सकते हैं हम मोमेंटम
ऑफ सिस्टम, पी सिस्टम का मतलब क्या बेटा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बोलिए कंजर्व्ड, बोलिए कंजर्व्ड थ्रू आउट कोलिजन। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। इसका मतलब यह है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। नोट करिएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। मैं इंडिविजुअल मासेस की मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं भाई, ये हमारा हो गया इनिशियल केस बिफोर कोलिजन, और ये हो गया हमारा आफ्टर कोलिजन बेटा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इस समय बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बेटा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। पूरे रास्ते भर कोलिजन में मोमेंटम विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड, चाहे किसी भी तरह का कोलिजन हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे पार्शियली इनइलास्टिक हो, कैसा भी कोलिजन हो, हमेशा मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मैंने आपको बताया था। ठीक, अच्छा, अब बात करें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड। क्लियर, तो नोट करिए बेटा, यहां से हम कह सकते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी, बोलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल नॉट बी कंजर्व्ड। ठीक बेटा, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। यहां से हम कह सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अच्छा, समझ गए, तो यहां से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, बोलिए इनिशियल वाली, विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्लियर हो गई बात, बोलिए फिर से बोलिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ऐसा क्यों होगा वो भी बताएंगे, क्यों होगा वो भी बताएंगे। और एक बात नोट करिएगा यहाँ पे, क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक बेटा, बोलिए, यहां से हम कह सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, यानी कि बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। नोट करिएगा, क्लियर हुई बात कि नहीं। सबसे पहली बात, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल इक्वल नहीं रहेगी, खत्म बात, और इनिशियल वाली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों होगा ऐसा, अभी बात करते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कोलिजन की। देखिए, जब कोलिजन हुआ होगा तो ये दोनों मासेस चिपक गए होंगे, इनका शेप चेंज हो गया है। कैसे बेटा, खुद सोचिए, बनाने को तो मैंने ऐसे बना के लड्डू लड्डू चिपका दिए दोनों अगल बगल, मगर ऐसे नहीं चिपके होंगे। कैसे चिपके होंगे, खुद सोचिए। जब ये इसको ठोकेगा तो इतनी तेजी से ठोकेगा बेटा, ठोकेगा तो इसका मतलब क्या है, ये M1 मास इस M2 के अंदर घुस जाएगा, इसमें फ्यूज हो जाएगा। कैसे, आइए देखिए बेटा, मान लीजिए ये हमारा M2 है और ये हमारा M1 है। ठीक है, M1 इसको ऐसा ठोकेगा कि इसके अंदर घुस जाएगा और कुछ शेप चेंज हो जाएगा, और ये शेप चेंज हमारा परमानेंट होगा, रीगेन शेप नहीं होगा, शेप दोबारा रीगेन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगा, नोट करिए, यहाँ पे आफ्टर कोलिजन बॉडीज में क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो कुछ एनर्जी शेप चेंज करने में लग गई है, लॉस हो चुकी है, और वो एनर्जी दोबारा रिस्टोर नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि एनर्जी इसमें से कुछ परमानेंट कम हो चुकी है, एनर्जी लॉस हुई है, जिसके वजह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्लियर हुई बात कि नहीं। और हम कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा होगी, फिर जैसे चिपक गए अपने शेप को चेंज करने की वजह से इनकी एनर्जी फाइनली कुछ कम हो गई है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए विल बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या फील दे दिया है, कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी। कंटेंट मिलेगा, फील नहीं मिलेगा, फील करा दिया है पूरा। बोलिए हाँ या ना, समझ गए।
ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज किसकी वजह से? बिकॉज रीजन क्या है? डिफॉर्मेशन। ठीक, यहां पे डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन मतलब साइज शेप चेंज हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, अब आइए बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, ई। बोलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने पढ़ा था, जिसको हम ई से डिनोट करते थे, और उस ई की वैल्यू फॉर द इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती थी? 0 होती थी बेटा। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। अगर हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कैसा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो हमारी ई की वैल्यू या कह लो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 के बराबर होगी। नोट करिएगा फोर्थ पॉइंट, पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब क्या है? आइए बता देते हैं। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? देखिए बेटा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? भाई मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम हमारा P होता है। कैसे होता है इसका फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? भाई इनिशियल वाली कौन सी कंडीशन है? बिफोर कोलिजन। ये हो गई हमारी बिफोर कोलिजन, और ये हमारी आफ्टर कोलिजन। अच्छा, तो बिफोर कोलिजन हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? बोलिए बेटा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इस सिस्टम का? अच्छा, तो मोमेंटम ऑफ m1 प्लस मोमेंटम ऑफ m2 निकाल लीजिए और ऐड कर दीजिए। तो यहां से हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? m1 u1। क्या हो जाएगा? m1 u1 हो जाएगा, प्लस इसी तरह m2 u2। बोलिए हाँ या ना? अरे भाई इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इस m1 का? कैसे निकालते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तो m1 u1 मास इंटू वेलोसिटी कर दिए, फिर इसी तरह ऐड कर देंगे। ये भी तो हमारा मोमेंटम होगा, इसका भी तो कुछ मोमेंटम होगा इनिशियली। तो m2 u2 दोनों मोमेंटम को इनिशियली ऐड कर लिए, तो यही हमारा क्या है? इनिशियल मोमेंटम। बोलिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन यहां पे बताइए कैसे करेंगे? मास इंटू वेलोसिटी। भाई मास क्या है? m1 प्लस m2। भाई अब क्या हो गया? ये एक सिस्टम बन चुका है। ये m1 m2 इंडिविजुअल मासेस नहीं है, ये एक सिस्टम बन गया है, और इस पूरे सिस्टम का मास क्या है? m1 प्लस m2। क्या है? बोलिए बेटा, m1 प्लस m2। क्लियर हुई बात की नहीं? ये हमारा हो गया मास, और इसकी वेलोसिटी क्या है? इस कंबाइंड मास की वेलोसिटी क्या है? v कंबाइंड। v कंबाइंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? vc। क्या लिख सकते हैं? vc, यानी कि vc क्या है? कंबाइंड वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से दोनों एक साथ चिपक के चल रहे होंगे, चिपक चिपक के। फील आया कि नहीं आया? तो यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन बेटा। मैं तो कहूंगा ऐसे रखना, क्या सीधे ऐसे लगाओ, ऐसे पकड़ो। इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ये होगा, और फाइनल मोमेंटम ये होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का? अब आइए थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करा देते हैं कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इलास्टिक मैंने पहले ही पढ़ा चुका है, और आज आप पढ़ रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए बेटा, इन इलास्टिक में आपने देखा आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी स्टिक एंड मूव टुगेदर। दोनों बॉडी चिपक जाती हैं और साथ साथ सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं। मगर आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, इलास्टिक कोलिजन वो होता था दो बॉडीज कोलाइड करती थी, फिर ऐसे पास पास आती थी, और पास पास आने के बाद वापस चली जाती थी। बोलिए हाँ या ना? वापस दूर चली जाती थी, चिपकती नहीं थी, स्टिक टुगेदर नहीं करती थी, और उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती थी, वो आपने देखी थी। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है थ्रू आउट द कोलिजन। भाई चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल नॉट बी कंजर्व्ड, और वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड थ्रू आउट कोलिजन। क्लियर? मगर आपने इलास्टिक कोलिजन में ये देखा था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। किसमें? इलास्टिक कोलिजन, प्रीवियस लेक्चर में। और आज आप देख रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो नहीं है, ठीक, और साथ ही साथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? क्लियर हुई बात की नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, और वहां पे डिफॉर्मेशन नहीं होता था। इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज आती थी,
ऐसे पास पास लड़ती थी, फिर शेप को रीगेन कर लेती थी, वहां पे डिफॉर्मेशन नहीं होता था। यहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुई बात कि नहीं? मजा आया कि नहीं? और वहां पे आपने देखा था इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, और यहाँ पे 0 है। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का मिटा दें। अब चलिए करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बेटा, मिटा दें। चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ नीट और जेई वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है फाइंड कंबाइंड वेलोसिटी, और क्या क्या गिवन है आइए देखते हैं। यहाँ पे हमको एक बुलेट गिवन है स्मॉल m मास की, और वो मूव कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 इस डायरेक्शन में बेटा, और उसके सामने एक कोई टारगेट रखा है वुडन ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है। अब आपको पता है यहां से हमारी बुलेट छोड़ दी गई है किसी वेलोसिटी से, तो क्या होगा? ये बुलेट इस टारगेट पे ठोकेगी, कोलाइड करेगी, और कैसा कोलिजन होगा? इनइलास्टिक कोलिजन होगा। इसका मतलब ये है कि ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, या कह लो स्टिक हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो यहां से हम कह सकते हैं आफ्टर कोलिजन कैसी कहानी होगी। ये देखिए हमारा ब्लॉक था, ये हमारा एक वुडन ब्लॉक था कैपिटल M मास का। क्या होगा आफ्टर कोलिजन? जब ये बुलेट इस पे ठोकेगी तो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, अंदर स्टिक कर जाएगी ये बुलेट। बोलिए हाँ या ना? स्मॉल m मास की। अच्छा, होगा क्या कि जैसे ही ये इसको ठोकेगी तो ये इसमें घुस चुकी है, और इसकी कुछ कंबाइंड वेलोसिटी होगी। ये दोनों मासेस किसी कंबाइंड वेलोसिटी vc से चलेंगे, और हमें यही निकालना है। नोट करने वाली बात ये है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम को इक्वल करना पड़ेगा फाइनल मोमेंटम के, यानी कि मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, बात करें इनिशियल मोमेंटम, हमारा इनिशियल वाली कहानी बेटा ये है। तो यहां से हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट कितना होगा? कैसे निकालते हैं मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है? m है, वेलोसिटी कितनी है? v0 है। तो इस बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा इनिशियल? बोलिए m v0 बेटा। क्या हो जाएगा? m v0 हो जाएगा। प्लस इसी तरह हमारा मोमेंटम ऑफ दिस वुडन ब्लॉक कितना होगा बेटा? इसकी वेलोसिटी कुछ होगी नहीं इनिशियली, क्योंकि ये तो पहले रेस्ट पे ही होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? बोलिए मास इसका कैपिटल M है इनटू इसकी वेलोसिटी जो कि 0 होगी, क्योंकि रेस्ट पे था इनिशियली। अब आइए बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। भाई देखिए फाइनल मोमेंटम में क्या हुआ है? दोनों मास चिपक चुके हैं, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? बोलिए स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, बोलिए मास इनटू वेलोसिटी, यही तो होता है मोमेंटम बेटा। तो यहां से कह देंगे वेलोसिटी हमारी vc है, कंबाइंड वेलोसिटी। क्लियर? तो यहां से हम vc निकाल सकते हैं। देखिए बेटा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई में है, तो बचेगा क्या? स्मॉल m v0। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं स्मॉल m v0 इज इक्वल टू क्या? स्मॉल m प्लस कैपिटल M ब्रैकेट में और vc। यहां से vc निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी स्मॉल m v0 अपॉन में क्या? स्मॉल m प्लस कैपिटल M बेटा। तो यह हमारा आंसर आ चुका है। कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एंड बुलेट क्या होगी? ये होगी, वैल्यूज आपको गिवन होगी बेटा स्मॉल m की, कैपिटल M की। ठीक, और v0 भी गिवन होगा, तो बड़े आराम से एक एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकती थी, मगर हमसे यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में पूछा था तो वैसे ही बता दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का? अच्छा, आइए चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। मुझे पता है ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो वीडियो को एक बार बेटा पॉज जरूर करिए, ईमानदारी से एक बार ट्राई जरूर करिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। हो गया? मैं करने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमको गिवन है क्या? एक बुलेट गिवन है स्मॉल m मास की, जिसका वैल्यू हमको गिवन है 1 kg बेटा, और यहाँ पे उसके सामने एक ब्लॉक रखा है कैपिटल M मास का, और इस ब्लॉक का हमको मास गिवन है 9 kg, और ये ब्लॉक हमारा एक रस्सी से बंधा हुआ है बेटा। अच्छा, होगा क्या? जब ये बुलेट
स्मॉल एम मास की इसको ठोकेगी तो ये कुछ ऐसे जाएगा, रस्सी से बंधा होने के वजह से ये कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा कर्व पाथ पे, यानी कि कुछ h हाइट उठ जाएगा। अच्छा, हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ ब्लॉक कैपिटल एम रेज्ड अप। अच्छा, समझ गए। तो होगा क्या, जब ये बुलेट इस पे ठोकेगी तो क्या होगा, ये बुलेट इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, ये बुलेट इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी स्मॉल एम मास की। ठीक, खुद सोचिए, ये बुलेट इसमें ठोकेगी, इनइलास्टिक कोलिजन है, कुछ एनर्जी कम होगी। खुद सोचिए, क्योंकि इसका शेप कुछ चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। बोलिए हाँ या ना। इस रास्ते को देखिए बेटा, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, इनइलास्टिक कोलिजन। क्यों? क्योंकि शेप चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन इसके अंदर घुस गया। ठीक है, अब ये किसी कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करेगा, वीसी मान लेते हैं। बोलिए हाँ या ना। अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई है। अब ये हमारा मास, जिसमें बुलेट भी है और ब्लॉक का भी मास इंक्लूडेड है, कंबाइंड मास है, क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी है, ये ऐसे ऐसे मूव करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि भाई ये रस्सी से बंधी है, ये सीधे नहीं जाएगी। अब ये कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ बेटा। अच्छा, तो मान लेते हैं कुछ समय बाद आफ्टर कोलिजन ये पूरा सिस्टम, बोलिए बेटा क्या, जिसमें कैपिटल एम मास है ब्लॉक का और उसके अंदर बुलेट भी है स्मॉल एम मास की, कुछ h हाइट उठ जाएगी बेटा, कुछ h हाइट फ्रॉम द दिस लेवल उठ जाएगी और हमें यही h हाइट निकालना है। क्वेश्चन में यही तो बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ ब्लॉक कैपिटल एम रेज्ड अप। कितना उठ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं यहां से। कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, कई बच्चे क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, जिन बच्चों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन को, उनसे गलती क्या हुई होगी, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के बहुत बड़ी गलती की है। किसके किसके बीच, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई होगी, ये पोजीशन इनिशियल मान लिया होगा और ये पोजीशन फाइनल मान लिया होगा, और सबसे बड़ी गलती की होगी और h निकाला होगा यहाँ पे उन्होंने 50 मीटर। जिस बच्चे ने 50 मीटर आंसर लाया है ऑप्शन, वो गलत है, वो गलत है। उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई है इस बुलेट के बीच में और यहाँ पे फाइनल कंडीशन को मान के, तो ये गलत है बेटा। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा 5 मीटर होगा। क्लियर हुई बात, कैसे होगा आइए दिखाते हैं। देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ और यहाँ के बीच में क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से देखिए, यहाँ से नो लॉस ऑफ एनर्जी है, मगर यहां से यहां जाने में एनर्जी का लॉस है। खुद सोचिए, जब ये बुलेट इसमें घुसेगी तो इसका शेप चेंज होगा, हाँ या ना, इसका शेप चेंज होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और जब भी डिफॉर्मेशन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। तो इस रास्ते में बेटा क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। अच्छा, इसीलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, अच्छा कैसे लगाएंगे, यहां से हम कह सकते हैं बेटा क्या, बड़े आराम से नोट करिएगा, हमारा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक, अच्छा इनिशियल मोमेंटम देखिए बेटा, इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल ये मान लीजिए। क्लियर। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम इस बुलेट का कितना होगा, बोलिए, इसका मास स्मॉल एम है, वेलोसिटी v नॉट है, तो स्मॉल एम v नॉट बेटा। ठीक, ये हो गया मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक। भाई इनिशियली, बोलिए जल्दी से, इनिशियली तो भैया जब इसमें बुलेट घुसी ही नहीं होगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी ही नहीं होगी, तो ये तो रेस्ट पे होगा बेटा। तो इनिशियल मोमेंटम पहले ब्लॉक का कितना होगा, 0 होगा। फिर इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, जब बुलेट घुस चुकी है और दोनों ब्लॉक एक मास की तरह साथ ही साथ मूव कर रहे हैं। अब ये क्या बन गया, एक कंबाइंड मास बन चुका है, जिसका मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी vc इस डायरेक्शन में। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है बेटा इसका, बोलिए स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी vc बेटा। तो मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए सारी और vc निकाल लीजिए। सबसे पहले स्मॉल m यानी कि मास ऑफ बुलेट हमको गिवन है बेटा 1 kg इंटू v नॉट वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकंड गिवन है बेटा, फिर प्लस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल m प्लस कैपिटल M। देखिए ऐड कर लो 1 kg प्लस 9 kg कितना आएगा, 10 kg आएगा, डायरेक्टली रख दीजिए।
इंटू वीसी, वीसी निकालना है बड़े आराम से बेटा, जीरो का कोई मतलब नहीं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप कह सकते हो वीसी कितना आएगा, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे भेज देना 10 को तो कट जाएगा। यहाँ से कह सकते हो वीसी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस मास ऑफ बुलेट और ब्लॉक का बुलेट दोनों चिपक चुके हैं और एक साथ मूव कर रहे हैं विथ अ कंबाइंड वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी निकाल ली है, 10 मीटर पर सेकंड, सीधी सी बात है। ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, यहां से यहां हमारा एनर्जी का लॉस था, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पूरे रास्ते भर की नहीं लगा सकते थे, मगर 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 अगर आप इस रास्ते को देखिए, अगर आप इसको इनिशियल मान लो और इसको फाइनल मान लो, बोलिए इसको इनिशियल और इसको फाइनल मान लो, तो बड़े आराम से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। क्योंकि इस रास्ते को देखिए, इस रास्ते से इस रास्ते तक, यहां से यहां जाने में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, और साथ ही साथ एनर्जी का लॉस भी नहीं हुआ है। बोलिए हाँ या ना, यहां से यहां एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ है। खुद सोचिए बेटा, अरे भाई बुलेट इसको ठोकी, बुलेट इसमें घुस चुकी है, एनर्जी का जितना लॉस होना था हो चुका है। बोलिए हाँ या ना। फिर जब ये सिस्टम बन गया है, दोनों मास एक साथ मूव करेंगे, यहां से यहां ऐसे ऊपर जाएंगे, तो एनर्जी का अब तो कोई लॉस होगा नहीं। यहां से यहां, तो यहां से यहां आप क्या लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। अच्छा, आप क्या मान लो, अब ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। क्लियर, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। कैसे, हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, बोलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बोलिए इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा। क्लियर, अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, नहीं क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ mv स्क्वायर, तो लगा दीजिए बेटा हाफ m यानी कि मास। भाई इनिशियल मास कितना है, देखिए बेटा सिस्टम का पूरा कितना है, m स्मॉल m प्लस कैपिटल m। ठीक, तो क्या कहोगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल m, ठीक, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी कितनी है, vc है बेटा, मान लीजिए पहले आप वेरिएबल के टर्म में, तो vc का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक, अब देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पे था बेटा, तो खुद सोचिए अगर आप इसको रेफरेंस लाइन मान लो, तो ये कुछ हाइट उठा ही नहीं है, हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी कि नहीं होगी। अरे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, mgh, हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, भाई जब ये ब्लॉक ऐसे गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, इसकी वेलोसिटी फाइनल जीरो हो गई होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। बोलिए ठीक है, फिर प्लस क्या करना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, mgh से निकालते हैं। कैसे, mgh, ठीक है। अच्छा, इसका मास कितना है, m, यानी कि मास कितना है बेटा, स्मॉल m प्लस कैपिटल m। ठीक है, रख दीजिए स्मॉल m प्लस कैपिटल m, ये हो गया मास। ठीक है, mgh होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, gh से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए बेटा स्पेस कम पड़ रही है, देखिए क्या होगा, जीरो मिटा दें, जीरो मिटा देते हैं, कोई ज़रूरत की बात नहीं है। ठीक, जीरो मिटा देते हैं, या लिख दीजिए, अच्छा थोड़ा सा जगह कम हो जाएगा ऐसे। हाँ, क्या लिखना है, m स्मॉल m प्लस कैपिटल M और GH बेटा। ठीक, क्लियर हुई बात की नहीं, पक्का। देखिए अब दिख रहा है अच्छे से कैमरे में। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, वैल्यू रखिए काम तमाम। देखिए यहाँ से कहेंगे हाफ, बोलिए स्मॉल m प्लस कैपिटल M कितना हो जाएगा, स्मॉल m यानी कि 1 प्लस 9 kg कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इनटू VC का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सीधे कर दीजिए 100 बेटा। बोलिए, अरे VC का स्क्वायर यानी कि VC की वैल्यू कितना रखोगे, 10 रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इक्वल्स टू, यहाँ से कहोगे m स्मॉल m प्लस कैपिटल M, फिर से कहोगे 1 प्लस 9 kg कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू जी। जी आप क्या कर लो यहाँ पे कंसीडर,
ग्रेविटी कितनी कंसिडर कर लो, 10 कर लो, इंटू एच। एच आपको निकालना है बेटा, बड़े आराम से, बस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए, ये जीरो और ये जीरो से क्या होगा, ये 2 जीरो चले जाएंगे, नीचे भेज दोगे तो ठीक। फिर यहां से कहोगे ये 1 जा, ये जाएगा 5 जा बेटा। एच आपका क्या आएगा यहां से, 5 मीटर। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गई बात। तो हमने कहा था 5 मीटर आंसर करेक्ट है, 50 मीटर गलत है। जिन बच्चों ने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया होगा इसको इनिशियल मान के और इस वाले को फाइनल मान के, तो तभी उनका 50 मीटर आया होगा, गलत है वो। क्लियर। हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब लगाएंगे जब एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कह लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्लियर हुई बात की नहीं। तो और वो कहां से कहां लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां से यहां तक। क्लियर हुई बात की नहीं। और यहां से यहां क्या लगाया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था, क्योंकि यहां से यहां एनर्जी का कुछ लॉस था, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है। बोलिए फील आया कि नहीं आया, मिटार दें पक्का, कॉपी हो गया। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बेटा नीट और जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको ये भी प्रूफ दिखाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन। कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया सर ने ऐसे ही बक दिया है, हमें क्या पता काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता है, ऐसे ही फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं ना। प्रूफ भी दिखाएंगे इस क्वेश्चन को करते हुए। आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्वेश्चन हमसे कहा है कि दोनों बॉडीज स्टिक कर गई हैं, चिपक गई हैं और एक साथ मूव कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पे जो कोलिजन होगा वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। सबसे पहले नोट करिएगा, क्योंकि दो बॉडीज स्टिक कर चुकी हैं। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 kg का मास है और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में। अच्छा, और दूसरी जगह हमारे पास उसके ही सामने एक 3 kg का मास है जो कि रेस्ट पे है बेटा। होगा क्या, आफ्टर कोलिजन ये दोनों मासेस चिपक जाएंगे और एक साथ मूव करेंगे। कैसे, देखिए बेटा, ये हमारा हो गया 2 kg का मास बेटा, ठीक, और ये हो गया हमारा 3 kg का मास। दोनों चिपक गए हैं और स्टिक कर चुके हैं और साथ ही साथ मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी कंबाइंड वेलोसिटी vc से बेटा। अब ये क्या बन चुका है, अब ये हमारे इंडिविजुअल मासेस नहीं है, अब ये हमारा एक सिस्टम बन चुका है। टोटल मास कितना होगा, 2 kg प्लस 3 kg। कंबाइंड मास की बात हो रही है, क्योंकि दोनों स्टिक कर चुके हैं। कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि दोनों मास चिपक चुके हैं, स्टिक कर चुके हैं, साथ ही साथ चिपक के चल रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे vc निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए बेटा vc कैसे निकालेंगे, मोमेंटम को कंजर्व कर दीजिए। यहाँ से हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। भाई मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इस 2 kg मास का, बोलिए, मास इनटू वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा, मास कितना है बेटा 2 kg है, तो 2 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 है, रख दिया। फिर प्लस इनिशियल मोमेंटम इस 3 kg के मास का 0 होगा। नहीं आया, देख लो कैसे आया। देखिए मास कितना है 3 kg है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था बेटा, तो 0 रख दिया वेलोसिटी। ठीक, फिर इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब देखिए फाइनल मास कितना हो गया, कंबाइंड मास। अब ये एक टोटल मास बन चुका है, सिस्टम बन चुका है। इस सिस्टम का टोटल मास कितना होगा 2 kg प्लस 3 kg। समझ गए। अच्छा, तो यहां से कह सकते हो टोटल मास कितना हो जाएगा 2 kg प्लस 3 kg। ये हो गया टोटल मास इनटू वेलोसिटी vc बेटा, यही हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम। क्लियर। यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, बोलिए, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको लिखने का मतलब ही नहीं। ठीक है, फिर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा इंटू vc बेटा। यहाँ से आप कह सकते हो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप कह सकते हो vc इक्वल टू कितना आ जाएगा, भाई 5 को नीचे भेज दो 20 के, तो 20/5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कहोगे 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात की नहीं। इसका मतलब यह है ये दोनों मास की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हमें क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। देखिए बेटा, हमें निकालना है लॉस
इन काइनेटिक एनर्जी। भाई कितना लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, वो किसके बराबर होगा, कितना चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अब कहोगे हमें पता था, सबसे बड़ी गलती की है। तुम कहोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सबसे बड़ी गलती कर दी है, सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो मैंने क्या बताया था सर, क्या बताया था सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में। देखिए बेटा, हमने आपको बताया था अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये तो मैंने आपको बताया था अगर इन इलास्टिक कोलिजन है। तो अगर आपने ये कर दिया तो ये बात गलत है। खुद सोचो भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बड़ी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, तब आप क्या करोगे भाई, इनिशियल में से माइनस करोगे ना फाइनल को। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर बात की नहीं। तो यहाँ से आप कहोगे हम क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करना पड़ेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी फाइनल के कंपेरिजन में। क्लियर हुई बात की नहीं। अच्छा, मिटा दें, पक्का। चलिए देखिए अब आगे, यहां से हम कह सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा। देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस 2 kg मास कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ mv² बेटा, हाफ mv²। मास कितना है बेटा, 2 kg है, लिख दिया, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर बेटा, वेलोसिटी कितनी है 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो गई इसकी, फिर प्लस 3 kg की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। खुद सोचिए, क्योंकि ये भैया रेस्ट पे था, वेलोसिटी 0 होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली 0 होगी। तो लिखना चाहो तो लिख लो भैया, प्लस 0, ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, फिर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, भाई सिस्टम का मास कितना है टोटल, 3 + 2, यही तो कहोगे। यहाँ से कह सकते हो हाफ मास कितना है बेटा, बोलिए 2 kg + 3 kg, ये हो गया मास, इनटू इसकी वेलोसिटी जो कि आपकी कितनी आई है 4 आई है, उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ से कहिएगा कितना हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बोलिए 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आ जाएगा, प्लस 0 कोई मतलब नहीं। ठीक, फिर माइनस देखिए बेटा कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 / 2 कितना आएगा 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 इनटू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ पे 16 लिख दीजिए, खत्म बात। ठीक, यहाँ से आप कह सकते हो ये हो जाएगा 100 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, लगभग 40, हाँ 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 जूल का लॉस हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है 60 जूल बेटा। समझ गए, पक्का 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 पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बच्चे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करेंगे उनका आंसर भी आएगा, सही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर उनमें माइनस आ रहा होगा, -60 आ रहा होगा। और जो ये प्रूफ भी कर रहा है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का पक्का, मिटा दें। चलिए कॉपी हो गया। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया सच में ताबड़तोड़ है, जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पे हमको इफ़ ई की वैल्यू गिवन है 1/3, ई यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हमको 1/3 गिवन है, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो मैं बताऊंगा वो एक ट्रिक रहेगी, जिसको चुटकी बजाते ही क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे, मगर उससे फिजिक्स का फील कुछ नहीं आएगा। सिर्फ रट्टू तोता वाला फॉर्मूला है, लगा लोगे, मगर फॉर्मूला बहुत ही लंबा है और याद करने में मुश्किल होगा, क्या पता आप एग्जाम में भूल जाओ।
तो इसलिए मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिसमें एक्चुअल फिजिक्स लग रही है, मगर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा बेटा। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, वही तो हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से हम काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है आइए उसको देखते हैं बेटा। ये होता है, देखिए बेटा, यहां से हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 m2, बोलिए प्रोडक्ट ऑफ मास, फिर अपॉन में m1 प्लस m2, दोनों मास का एडिशन हो जाएगा। ठीक, ये होता है। फिर ब्रैकेट में u1 माइनस u2 बेटा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायरिंग का क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए। u1 u2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया। अभी फॉर्मूला खत्म नहीं है, अभी और आगे है। इसके बाद क्या करना है, 1 माइनस ई स्क्वायर बेटा, ये होता है फॉर्मूला पूरा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू गिवन है, अब आप सोचोगे ये इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि भैया सर ने तो, आपने तो बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 गिवन होती, यहाँ पे दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन चिपक जाती। मगर ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 नहीं है। याद रखिए, मैंने बहुत पहले बताया था टाइप ऑफ कोलिजन में, अगर हमारी ई की वैल्यू बोलिए 0 से ग्रेटर देन होती थी और लेस देन क्या होती थी, 1 होती थी, तो हमने कहा था कौन सा कोलिजन होता था, तब उस केस में पार्शियली क्या होता था, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन होता था बेटा। कौन सा कोलिजन होता था, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। हमारी अगर ई की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती थी, और इस केस में आप देख ही रहे हो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, इसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब हमारा ये कौन सा कोलिजन है, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सॉल्व करिए। ठीक, u1 u2 यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ से देखिए कह सकते हैं हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे, हाफ बोलिए m1 m2, मास कितना है बेटा, बोलिए 2 × 3 हो जाएगा, m1 m2 रख दिया, फिर अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट, फिर यहाँ से कह देंगे क्या, u1 कितना है, देखिए बेटा 10 है, कितना 10 है। ठीक, विथ साइन रखना है, नोट करिएगा बेटा। क्लियर, फिर माइनस u2 बेटा, u2 कितना है, बोलिए 20 नहीं, -20, क्योंकि नेगेटिव साइड है ना, बोलिए इस साइड है, लेफ्ट साइड है इसका डायरेक्शन, तो यहाँ पे -20 लेंगे। माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस था, -20 रखोगे कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुई बात कि नहीं। और इसका स्क्वायर बेटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू गिवन है हमको कितनी, बोलिए 1/3 गिवन है, इसका स्क्वायर करो। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। इसकी जो वैल्यू आएगी, यहां से कह सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी ओवरऑल वो 480 आएगी जूल। सॉल्व कर लीजिएगा, और यही हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। इस फॉर्मूले को नोट करिए, मन में बसा लीजिए, अगर बसा पाए तो मैं गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत मुश्किल ही से याद हो पाएगा, शायद किसी बच्चे को ही याद हो पाए। एग्जाम तक अभी आसान से याद हो जाएगा, मगर एग्जाम तक याद रखना बड़ी दिक्कत है। ठीक बेटा, तो इस क्वेश्चन को करने का मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं। पहले कॉपी करिए, साइड हो जाइए, साइड हो रहा हूं मैं, ठीक है। इंक पिला देते हैं मार्कर को, ठीक। तो बताइए बच्चों, कॉपी हो गया, मिटा दें। अब देखते हैं इसका अनदर मेथड, दूसरा मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो एक्चुअल फिजिक्स होगी। मिटा दें पक्का, चलिए। तो
तो हमने देखा था फॉर्मूला लगा के, ट्रिक लगा के हमारी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी, 480 जूल आई थी। ठीक बेटा, और यही हमारा लॉन्ग मेथड से भी आएगा, मगर वो एक्चुअल फिजिक्स है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बेटा। सबसे पहले हम क्या कहेंगे यहाँ से कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज कैसे ऐसे आएंगी, लड़ेंगी और टकरा के चली जाएंगी, क्योंकि चिपकेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है। ठीक, तो यहाँ से मान लेते हैं ये हमारी 2 kg की बॉडी थी। ठीक, ये मान लो ऐसे चली गई इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से, और दूसरी वाली बॉडी मान लेते हैं कितनी हो जाएगी, 3 kg की थी जो, वो भी इस डायरेक्शन में चली गई v2 से। अब ये मत सोचो किस डायरेक्शन में चली गई, आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो। जब यहाँ पे वैल्यू निकालोगे v1 v2 की, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन होगा। ठीक, अभी दिखा देंगे। देखिए यहाँ से आप सबसे पहले क्या करो, मोमेंटम कंजर्व करो भाई। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इस केस वाला पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन हो, एक बात तो तय है, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यहां से कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक, अच्छा, तो यहां से इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, देखिए बेटा 2 kg और 10 इसकी स्पीड है। तो मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 2 kg, इसकी वेलोसिटी है 10, तो कितना हो जाएगा बोलिए बेटा, 2 इंटू 10 हो जाएगा। फिर प्लस इसका देखिए मोमेंटम कितना हो जाएगा, 3 kg इसकी मास है और इसकी वेलोसिटी 20 है। वो भी माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड है इसका डायरेक्शन, तो यहाँ से कहोगे -20। तो मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम हो गया। फिर इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास कितना है बेटा 2 kg है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2v1 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 3v2 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्या देखिए ध्यान से बेटा, बोलिए यहाँ से कह सकते हो 2v1 प्लस 3v2 किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए 20, ये हो गया -60, कितना जाएगा -40 आ जाएगा, यहाँ से कह दोगे। ठीक, तो एक इक्वेशन बन गई है आपकी, नोट करिएगा सबसे पहले, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है v1 v2 की फॉर्म में बेटा। अच्छा, एक इक्वेशन हम और बना सकते हैं, कैसे, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके। नहीं बेटा, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हुआ होगा कुछ ना कुछ। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को तो कंजर्व ही नहीं कर सकते कि यहाँ से हम v1 v2 की एक और इक्वेशन ले आते, तो हो ही नहीं पाएगा। मगर एक तरीका और है, यहाँ पे हमको e की वैल्यू गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है। e क्या होता था जल्दी बताइए, e हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता था, कैसे निकालते थे, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, याद है कि नहीं याद है। v2 माइनस v1 क्या होता था, बोलिए, ये क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो होता था। यहाँ पे e की वैल्यू हमको पता है कितनी, 1/3 है बेटा, जल्दी से रख दीजिए, इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये तो पता ही नहीं है, अपॉन u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, u1 कितना है बेटा, ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी कितनी होगी, 10 होगी। क्लियर, तो 10 रख दिया। फिर माइनस u2 बेटा, u2 कितना है, ध्यान से देखिए, -20 होगा, इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, -20 होगी। तो -20 रखोगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए +20 हो जाएगा। बोलिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे, साइन के साथ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक सॉरी। फिर यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, देखिए v2 माइनस v1 यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 10 + 20 30 हुआ, 30 को ऊपर भेज दें, बोलिए जल्दी से, इधर देखिए 10 + 20 कितना हुआ, 30 हुआ, 30 को ऊपर भेज दिए, 30 बाई कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा, यहाँ से कह दोगे कितना, बोलिए 10 आ जाएगा। तो v2 माइनस v1 कितना आ गया, 10 आ चुका है बेटा, बड़े आराम से। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, कैसे, देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए 2v1 हो जाएगा माइनस में, और इधर प्लस 2v1 है, कैंसिल हो सकता है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए बेटा, क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे 2v1 + 3v2 बेटा इक्वल्स टू -40 हो जाएगा। इसको देखिए बेटा यहाँ पे रखिए मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा, 2v2 हो जाएगा, 2v2 माइनस 2v1
इजुकल्स टू, इससे भी मल्टीप्लाई करिए 10 से, कितना हो जाएगा 2 को 20 हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? पक्का? कोई गड़बड़ी तो नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं। सही 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 सही। हाँ, तो इधर देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा जल्दी देखिए। यहाँ से आप कहोगे 2v2, ठीक है, और इधर देखिए प्लस 2v1 है और इधर माइनस 2v1 है, कैंसिल हो गया, ठीक। 3v2 प्लस 2v2 कितना हो जाएगा, 5v2 हो जाएगा। इजुकल्स टू में क्या हो जाएगा देखिए बेटा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, -40 और कितना जाएगा, -20 आएगा, कितना आएगा, -20 आ जाएगा। फिर यहाँ से v2 कितना आ जाएगा जल्दी देखिए बेटा, -4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, v1 निकाली जल्दी से, हमारी इक्वेशन कौन सी थी, एक इक्वेशन ये थी बेटा, क्या v2 माइनस v1 थी, इजुकल्स टू 10 थी, ये इक्वेशन हमारी। इसमें क्या रखिए, v2 की वैल्यू रख दीजिए, v2 कितना है, -4 मीटर पर सेकेंड, माइनस कितना v1 है, बोलिए इजुकल्स टू 10 है। क्लियर? v1 को उधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, बोलिए -4 को उधर भेजिए, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और जाके 14 हो जाएगा। क्लियर? अरे खुद सोचिए, और माइनस v1 बचेगा, तो यहाँ से कहोगे माइनस को मैं नीचे भेज दूंगा इसके पास, तो v1 कितना आ जाएगा, बोलिए -14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -14 मीटर पर सेकंड। तो v2 आ गया है, v1 आ चुका है। अच्छा, एक बात नोट कर रहे हैं क्या, एक बात नोट कर रहे हैं क्या बेटा, इन मासेस का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, v1 क्या है देखिए कितना आया, -14 मीटर पर सेकंड, यानी कि नेगेटिव साइन आ रहा है वेलोसिटी का, इसका मतलब ये इधर नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो रही बात? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड, किस साइड, लेफ्ट साइड, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। इसी तरह देखिए v2 -4 आ रहा है, तो v2 इस डायरेक्शन में नहीं होगा, राइट साइड, किस डायरेक्शन में होगा, इस साइड होगा बेटा, 4 मीटर पर सेकंड। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब देखिए यहां पे हमारे पास वेलोसिटीज आ चुकी हैं, तो भाई कुछ नहीं करना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फिर फाइनल में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर लेना, बड़े आराम से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सॉरी, मिटा दें, बोलिए जिगा चाहिए बेटा, जिगा चाहिए, मिटा दें, देखिए चलिए देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालिए सिस्टम की, क्या होगी, कैसे निकालेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बोलिए हाफ m, मास कितना बेटा 2 kg है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर मत करिए, डायरेक्ट रखिए, 10 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इसकी भी काइनेटिक एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, इनिशियल, भाई ये इनिशियल है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इनिशियल वाली, इसका भी ऐड करिए, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू इसका मास कितना है 3 kg है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 आएगा, ठीक, समझ गए। डायरेक्शन मत सोचना कि -20, अरे भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर, तो -20 का स्क्वायर करोगे भी तो कितना आएगा 400 ही तो आएगा, ठीक। अच्छा समझ गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ से कितनी बेटा, जल्दी देखिए, ये जाएगा 1 जा, यहाँ पे आ गया 100, और यहाँ पे देखिए 1 जा, ये जाएगा 200, 200 इंटू 3 600 हुआ, और ये प्लस 100 कितना आ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 700 आ जाएगा, 700 आ जाएगा। क्लियर बात? आइए देखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, देखिए फाइनल मास कितना है बेटा 2 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी है 14, तो क्या करेंगे हाफ m, इसका मास है 2 kg इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 14 है, 14 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 196 आएगा, यहाँ पे 196 रख दीजिए, ठीक। फिर प्लस इसी तरह इसका या इसकी भी काइनेटिक एनर्जी ऐड करिए, फाइनल वाली, मास 3 kg और इसकी वेलोसिटी 4, तो क्या हो जाएगा हाफ मास है 3 इंटू इसकी वेलोसिटी 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बात खत्म। फिर यहाँ से कह सकते हैं कितना सॉल्व आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 1 जा, जाएगा कितनी चांस में
कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? कितना जाएगा भैया? हाँ, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 8 जा। 18 इंटू 3 कितना होता है? 24। 24 प्लस 196 कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 220। अब देखिए, यहां से कह सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी, वही हमारी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो निकालना है। कैसे निकालोगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कहोगे? अरे हमें तो पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कम ही हो जाएगी, हाँ या ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा होती है, हाँ या ना? क्योंकि ये कौन सा है? पार्शियली इनइलास्टिक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? बड़े में से माइनस करोगे छोटे को ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा। बार बार वो गलती क्यों कर रहे हो? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ गए? सिर्फ कब कब? जब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ रही है, फाइनल कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इनिशियल में से माइनस करना पड़ेगा ना फाइनल को। ठीक, तो यहाँ से कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 700 माइनस कितना? 220। अपना आंसर आ जाएगा 480 जूल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ चुका है? 480 जूल। वो मैंने फॉर्मूले से भी निकलवाया था, देखिए यही आंसर तो आ रहा है सेम, पक्का? तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द कोलिजन। जितने क्वेश्चन बना सकता था मैंने बनाने की कोशिश की है। इलास्टिक कोलिजन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन आपने आज पढ़ा, इन इलास्टिक कोलिजन, और मैंने पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन पे भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 4। अब सोच रहे होगे पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन अलग से लेक्चर लाए? नहीं, इतना सफिशिएंट है, बहुत गारंटी दे रहा हूं इस बात की, सब कुछ कवर है कोलिजन में जितना मैंने कराया है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे फोकस्ड।